बेटा आज हम बात करेंगे CUET के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 2022। बेटा ये टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट के स्कोर पे आपको एडमिशन देंगी। तो आप सभी को इसका फॉर्म भरना है। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कोर्सेज में जामिया मिलिया इस्लामिया इसी CUET के स्कोर के बेस पे एडमिशन देगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इसी के एडमिशन बेस पे एडमिशन होगा ग्रेजुएशन कोर्सेज में। और हमारी दिल्ली स्टेट की जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वो भी सभी कोर्सेज में CUET के बेस पे ही एडमिशन देगी। अब आती है इसकी जो फीस डिटेल है, वो है स्लॉट 1 में आप यदि चॉइस करोगे तो जनरल के लिए 650 है, ओबीसी के लिए 600 है, SC ST के लिए 550 है और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया के लिए 3000 है। लेकिन यदि स्लॉट 2 बुक करेंगे तो उसके लिए भी 650, 600, 550 और 3000। लेकिन यदि दोनों स्लॉट आप बुक करेंगे तो बेटा आपकी फीस डबल हो जाएगी। जो इसके फॉर्म निकले हैं वो 6 अप्रैल को निकल चुके हैं, 6 मई लास्ट डेट है। 11:30 तक रात के आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है। ड्यूरेशन फर्स्ट स्लॉट की 195 मिनट्स है और सेकंड जो स्लॉट है उसकी 225 मिनट्स है, 225 मिनट्स है। और जो टाइमिंग है फर्स्ट स्लॉट का 9 to 12:15 PM तक है और सेकंड स्लॉट का 3 to 6:45 PM तक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम डे आपको दोनों स्लॉट मिल जाए। हो सकता है एक दिन एक स्लॉट मिले और दूसरे दिन दूसरा स्लॉट मिले। जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, वो आपको सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई है या PWD का सर्टिफिकेट है। जो फोटोग्राफ है वो कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकती है, विद 80% फेस होना चाहिए विदाउट मास्क और व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से देख लेना। और स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। जो साइज है स्कैन फोटोग्राफ का वो 10 KB और 200 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका 50 KB से 300 KB के बीच में PDF फॉर्म में होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल होना चाहिए। और जो 10th की आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो भी 550 KB to 300 KB में होना चाहिए और स्कैन कॉपी आप संभाल के रखेंगे PDF फॉर्म में, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप सेव करके रखेंगे ताकि जब आप अपलोड करें तो आपको दिक्कत ना हो। जो स्कैन कॉपी PWBD का सर्टिफिकेट का है वो 50 KB to 300 KB होना चाहिए, PDF फॉर्म में क्लियरली लेजिबल होना चाहिए। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है बेटा, वो आपका CBT मोड पे है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 13 लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हो। हमारे बच्चे जो दिल्ली के हैं वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज ही ऑप्ट करेंगे। कैंडिडेट is required to opt for one of a specific language as the medium of paper as per desired university eligible criteria। हमें यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, उसने क्या मांगा है उस हिसाब से हम लैंग्वेज चॉइस करेंगे। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी हमें यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखते हुए हमें सब्जेक्ट चॉइस करेंगे और एक जनरल टेस्ट आप दे सकते हो। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा। सपोज कोई बच्चा हिंदी में टेस्ट देना चाह रहा है तो आपको उसको जो है नेक्स्ट वर्जन मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा पेपर। जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो MCQ टाइप में होगा। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में 27 डोमेन है, मतलब आपके सब्जेक्ट्स हैं, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। तो बेटा आप एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट्स और एक जनरल टेस्ट आप स्लॉट 1 में ले सकते हो और 2 या 3 लैंग्वेज आप अपना स्लॉट 2 में ले सकते हो, प्लस आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हो। टोटल आप 9 पेपर दे सकते हो, 4 पेपर मॉर्निंग में और इवनिंग में 5 पेपर आप दे सकते हो। जैसे एक लैंग्वेज हो गया और 4 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, या 2 लैंग्वेज हो गए और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। इस तरह से आप सेकंड स्लॉट में आप बुक कर सकते हो। तो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है
वो है, देखो 9 टेस्ट आप दे सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से टेकन टुगेदर ले सकते हो। तो 6 आप डोमेन सब्जेक्ट लोगे, एक जनरल टेस्ट हो गया, तो 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। यदि आप 3 लैंग्वेज लोगे सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से टुगेदर, तो आप 5 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो और जनरल टेस्ट ले सकते हो। Candidate that considering that candidates from different state board would be applying for CUET UG 2022 and they has decided to provide choice in all section of question paper. However, the total number of question to be attempted will remain the same. For choosing language, domain specific subject and general test, candidate must refer to requirement of his or intended university as choice should match the requirement of university. तो पहले आप यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देखोगे, सपोज आप आगे मैं बताऊंगी किस तरह से, तो आप उसमें से सब्जेक्ट देख लोगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, उस हिसाब से आप CUET में सब्जेक्ट लोगे। सिलेबस जो है वो आपका CUET.summer.ac.in पर दे रखा है। जो जनरल पेपर है वो आपका करंट अफेयर्स वगैरह इसमें आएंगे। जो एग्जामिनेशन का टाइम है, जैसा पहले मैंने डिस्कस किया, 9 से 12:15 तक है और स्लॉट 2 में 3 से 6:45 का टाइम है। स्लॉट 1 में आपने एक लैंग्वेज ली जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 40 करने होंगे, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, सही अटेम्प्ट करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत अटेम्प्ट करने पे आपको जो है 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर, -1 आपके नंबर होंगे। 45 मिनट का एक लैंग्वेज का पेपर होगा। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपका 45 मिनट्स का पर पेपर है, तो इस तरह से 90 मिनट का पेपर होगा यदि आपने 2 सब्जेक्ट चॉइस किए हैं, जिसमें कि पर सब्जेक्ट में 50 में से 45 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसका भी वही है, +5 -1 और 200 मार्क्स का पेपर होगा। जो जनरल टेस्ट है वो उसमें 75 में से 60 क्वेश्चंस करने होंगे, +5 -1, टोटल 300 मार्क्स का 60 मिनट्स का आपका पेपर होगा। अनआंसर और मार्क फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क। यदि आपने कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। स्लॉट 2 में आप एनी 1 लैंग्वेज ले सकते हो और 12 लैंग्वेज में से, और आप जो है 4 आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले सकते हो या 2 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, जिनमें भी क्वेश्चन जो होंगे 50 में से 40 करने होंगे, लैंग्वेज में, डोमेन में भी 50 में से 40 करने होंगे, +5 -1 मार्क्स होंगे, 200 टोटल मार्क्स 200 का होगा, 45 मिनट्स पर लैंग्वेज, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट्स होगा। अब ये है, ये जो मैंने स्लाइड बनाई है ये DU के प्रोस्पेक्टस से है बेटा। इसमें DU का जब आप प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो आप देखोगे इस तरह से, उसमें लिस्ट ए में ये सारी लैंग्वेज हैं, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो और हिंदी या इंग्लिश हमारे बच्चे मोस्टली चूज करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये लिस्ट B1 और लिस्ट B2, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस तरह से प्रोस्पेक्टस में लिस्ट दे रखी है। B1 में 18 ये सब्जेक्ट्स हैं और B2 में 9 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप कोई भी B1 में से 3 सब्जेक्ट ले सकते हो या 2 B1 में से और 1 B2 में से ले सकते हो। मोस्टली बच्चे हमारे पास, मोस्टली बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है आप लोगों के पास, तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। आर्ट्स का बच्चा है तो पॉल साइंस ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है, होम साइंस ले सकता है, हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। साइंस का बच्चा है तो बायोलॉजी ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। कोशिश करनी है जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही लें, फिजिक्स ले सकते हो। और कॉमर्स का बच्चा अकाउंटेंसी ले सकते हो, आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हो, बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, मैथ्स है तो मैथमेटिक्स ले सकते हो। इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। अब आती है बात कैसे हम सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज हैं, BA संस्कृत, BA इंग्लिश, BA हिंदी, पंजाबी, ये लैंग्वेज कोर्सेज, साइकोलॉजी, फिलॉसफी आदि, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। अब सपोज किसी बच्चे को BA इंग्लिश करनी है तो आप क्या लोगे, लिस्ट ए में से इंग्लिश लोगे और 2 सब्जेक्ट्स B1 में से लोगे, एक सब्जेक्ट B1 में से भी ले सकते हो या B2 में से भी कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। मतलब एक लैंग्वेज हो गई इंग्लिश और आपने 3 सब्जेक्ट्स ले लिए जो आप CUET में भरेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब किसी बच्चे को BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो वो क्या लेगा, एक लैंग्वेज ले सकता है। मैथमेटिक्स BA इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, अपने सब्जेक्ट्स में से मैथमेटिक्स लेगा लिस्ट में से, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स वो ले सकता है, ठीक है। जर्नलिज्म करना है तो इंग्लिश लेगा वो,
प्लस 2 सब्जेक्ट्स B1 में से लेगा, वो कोई भी ले सकता है, साइंस के ले सकता है, आर्ट्स के ले सकता है, कॉमर्स के ले सकता है, और 1 सब्जेक्ट्स B1 में से या B2 में से लेगा, मतलब इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट्स वो लेगा, या इंग्लिश और जो जनरल टेस्ट है उसको देगा। उसके बेस पे जो है मेरिट बनेगी। तो इस तरह से बेटा यदि आप एक लैंग्वेज ले लेते हो हिंदी या इंग्लिश में से, प्लस 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हो और एक जनरल टेस्ट भर देते हो, तो आप बहुत सारे पेपर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी काफी कोर्सेज जो हैं केवल जनरल टेस्ट के बेस पे हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब इसी तरह से मल्टीमीडिया या मास कम्युनिकेशन है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो एक लैंग्वेज लेंगे, 2 सब्जेक्ट B1 में से और एक B2 में से, मतलब 3 आपके सब्जेक्ट्स लेंगे, या आप एक लैंग्वेज लेंगे, एक सब्जेक्ट B1 में से या B2 में से लेंगे और जनरल टेस्ट देंगे। ऐसे ही मल्टीमीडिया या मास कम्युनिकेशन करना है तो एक लैंग्वेज लेंगे प्लस मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट लेंगे और सेक्शन 3 में से आप जनरल टेस्ट लेंगे। अब आती है बात कैसे आप स्लॉट बुक करेंगे। अब आपने जो है एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज ली, 2 आपने 3 सब्जेक्ट लिए, तो या तो आप एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट के लिए स्लॉट 2 बुक कर देंगे, और यदि जनरल टेस्ट भी देना है तो जनरल टेस्ट के लिए स्लॉट 1 बुक कर देंगे। तो आपने दोनों स्लॉट सेलेक्ट किए, तो इस टाइप से आपको जो है डबल फीस पे करनी पड़ेगी। ये वाले जो है साइंस के कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, होम साइंस, बायोलॉजिकल, जूलॉजी, केमिस्ट्री आदि। तो अब किसी बच्चे को यदि बीटेक करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज सभी जेई के बेस पे देती हैं बीटेक में एडमिशन, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक की कुछ सीटें हैं जिनमें वो सीयूईटी के बेस पे देगा, जिसके लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स प्लस सीयूईटी का जनरल टेस्ट आपको देना होगा। यदि आपको बीएससी बायोकेमिस्ट्री करना है तो आप केमिस्ट्री लोगे प्लस बायोलॉजी लोगे, या बायोलॉजिकल स्टडी लोगे, या बायोटेक्नोलॉजी लोगे, या बायोकेमिस्ट्री लोगे प्लस फिजिक्स लोगे, मतलब केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये 3 डोमेन आपको लेने होंगे और प्लस एक लैंग्वेज भी लेनी होगी, जिसमें कि 30% आपको स्कोर करना होगा। ठीक है? और जो मेरिट बनेगी वो इन 3 सब्जेक्ट के बेस पे आपकी बनेगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बेस पे। ठीक है? तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट को चॉइस करना है। एक और बताती हूँ, जैसे फूड टेक्नोलॉजी आपको करना है या बीएससी एनवायरमेंटल साइंस करना है, उसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट लोगे और लैंग्वेज में 30% होने आपके जरूरी हैं। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टस में से आप जो है एलिजिबिलिटी देख लोगे और अपनी पेपर में लिस्ट बना लोगे। उस लिस्ट में जब आप लिख लोगे कि ये कोर्सेज के लिए मैं अप्लाई करूंगा, तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप जो है उसी में से देख के आप फॉर्म भरेंगे। फिजिकल एजुकेशन यदि आपको करना है तो एक लैंग्वेज लेंगे प्लस फिजिकल एजुकेशन का पेपर जरूरी है, मस्ट है, प्लस 2 सब्जेक्ट्स आप और लेंगे B1 में से। आर्ट्स के बच्चे हैं तो सोशियोलॉजी ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, साइंस के बच्चे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कुछ भी ले सकते हो, कॉमर्स के हो तो अकाउंटेंसी ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो या बिजनेस स्टडीज ले सकते हो, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, प्लस फिजिकल एजुकेशन जरूरी है, प्लस एक लैंग्वेज जरूरी है, या एक लैंग्वेज लेंगे आप, 2 सब्जेक्ट्स B1 में से कोई भी अपने ले लेंगे, प्लस एनी वन सब्जेक्ट्स फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, मतलब कोई भी आप 3 सब्जेक्ट्स आप लेंगे, एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स आप लेंगे। ये चूंकि परफॉर्मेंस बेस्ड सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन या परफॉर्मिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट म्यूजिक वगैरह, इसके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट बेस्ड टेस्ट भी होगा, जिसकी वेटेज 50% होगी और 50% सीयूईटी की होगी। इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आप एडमिशन देंगे ले पाएंगे। ऐसे ही बीकॉम करना है तो आप एक लैंग्वेज लेंगे, मैथमेटिक्स ले सकते हो या अकाउंटेंसी ले सकते हो, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो यदि बीकॉम ऑनर्स करना है। यदि बीकॉम पास करना है तो आप एक लैंग्वेज लोगे, 2 सब्जेक्ट B1 में से लोगे और एक सब्जेक्ट B1 और B2 में से, मतलब कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो यदि आपको बीकॉम पास कोर्स करना है, या एक लैंग्वेज लोगे और एक सब्जेक्ट्स लोगे और सीयूईटी का आप जनरल टेस्ट दोगे। इसके हिसाब से आप जो है एडमिशन ले सकते हो और इसी हिसाब से आप सब्जेक्ट चॉइस करोगे। एज द वेटेज ऑफ सीयूईटी सेक्शन इज नॉट द सेम, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। इस चीजों को हमें ध्यान रखना है। यदि बीबीए, एफआईए करना है, बीएमएस करना है तो एक लैंग्वेज
मैथमेटिक्स और प्लस आपका जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से बीए वोकेशनल बैंकिंग है, बीए वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। तो ऐसे आप बेटा प्रोस्पेक्टस को देखोगे और आप अपनी लिस्ट बनाओगे, फिर आप सब्जेक्ट को चॉइस करोगे। यदि स्पोर्ट्स कोटे में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए 75 परसेंटेज देखिए वेटेज है आपकी, जो आपका ट्रायल होगा, परफॉर्मेंस होगा, और 25% सीयूईटी के स्कोर को वेटेज दी जाएगी। तो स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी सीयूईटी देना जरूरी है। माइनॉरिटी कॉलेज है कुछ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे सेंट मैरी कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज। इसमें 85% वेटेज सीयूईटी को दी जाएगी और 15% वेटेज आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसके बेस पे आपको वेटेज मिलेगी। ये आपका स्ट्रक्चर है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। लैंग्वेज सेक्शन 1A 13 लैंग्वेज, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक 27 डोमेन है, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में विल बी बेस्ड ऑन ऑब्टेन स्कोर, जो सीयूईटी में होगा। जो एसओएल है या नॉन कॉलेजिएट है उनके लिए जो है सीयूईटी के बेस पे एडमिशन नहीं होगा, उसके फॉर्म निकलेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो सीयूईटी है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी ओनली दो सब्जेक्ट इन विच हैज पास क्लास 12। तो जो आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट लिए हैं आपको वही सब्जेक्ट्स लेने हैं सीयूईटी में। In case subject studied in class 12 is not mentioned in the CUET, तो candidate must appear in the subject that is similar or closely related to the subjects. Merit will be based on the combination of subjects या program specific के eligibility के हिसाब से merit बनेगी। Candidate must have studied and passed class 12th examination or its equivalent from a single recognized board. Only the score obtained in CUET 2022 will be considered for admission in universities. कैंडिडेट मस्ट स्टडी द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली, आपको उसको पढ़नी है रिक्वायरमेंट। तो बार बार आपको कहा जा रहा है, ये आपको बहुत ध्यान देना है, सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, फिर आपको आगे एडमिशन का प्रोसेस करना है। जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो cuetsummer.ac.in, यहाँ पे आप ब्रोशर भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एसओएल की इंफॉर्मेशन है वो sol.du.ac.in पे मिलेगी। जो एनसीडब्ल्यूईबी की है वो admission.uod.ac.in पे मिलेगी।